नमस्कार सभी को। साइन एजुकेशन यूट्यूब परिवार पे आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे मैथ में अनुपात समानुपात जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उससे रिलेटेड एक और टॉपिक है जो है कि एज का, यानी आयु संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम आज संपूर्ण टोटल की टोटल टॉपिक है वो आज एक ही क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज से हमारी जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो हम शुरू करते हैं अनुपात के। अनुपात हमारी कंप्लीट हो गई, आज हम बात करेंगे एज की। तो देखो क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं। हम बात करते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान आयु दे रखी है, मान लो 2:3 है। और आज से 10 साल बाद उनकी आयु का योग हो गया, मान लो अनुपात हो गया 6:7। तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, या 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, या 5 साल पहले उनकी आयु क्या थी। यानी कुछ भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वर्तमान वाली, प्रेजेंट की, या पीछे की, और या आगे की। तो हम इसको अलग अलग करके समझेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूं तो ये देखो कि कोई भी मान लो दो व्यक्ति हैं, ए और बी मान लो दो व्यक्ति हमारे पास, और ये दोनों भाई है। अगर आज से 10 साल पहले इन दोनों की आयु का अंतर मान लो 3 साल था, यानी एक है वो दूसरे से 3 साल बड़ा है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि आने वाले 20 साल बाद में भी इन दोनों की आयु का अंतर 3 रहेगा या चेंज होगा। तो आप बोल सकते हैं कि 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है तो वो पूरी उम्र भर वो आपसे 2 साल छोटा ही रहेगा। जितनी उम्र आपकी बढ़ेगी उतनी आपके भाई की साथ साथ बढ़ रही है। तो यानी दोनों की जो आयु का अंतर है वो हमेशा समान बना रहेगा। तो अब देखो, और अगर बात करते हैं अनुपात दे रखा है, मान लो हमारे पास 3:5 है, और ये दूसरा है कि 6:7 है। तो अब मेरे को ये बताओ कि ऊपर वाली में आयु का अनुपात कितना है, 2 है, और नीचे वाले में आयु का जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। तो अगर ऐसा आपको मिले तो सबसे पहले आपको इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। क्योंकि परफेक्ट अनुपात वही होगा जब इन दोनों का अंतर हमेशा बराबर होगा। तो वो अगर नहीं है तो हम उसको करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, राम व श्याम की आयु का जो अनुपात है वो कितना, हमारे पास 6:4 है। देखो क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे कि राम और श्याम है, उसकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 6:4 है। तो ये बात कर रहा है प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में, ये राम है और ये श्याम है। इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है हमको 6:4। ठीक है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग हमारे पास कितना है, 80 है। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो टोटल है वो टोटल हमारे पास कितना है, 80 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो अनुपात में राशि है उसको हम संख्या में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था अनुपात वाली प्रश्नावली में कि 6x और 4x ये अलग अलग हो जाएगी। तो अब बताओ इन दोनों का योग क्वेश्चन में कितना है, 80 दे रखा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, 6 और 4 कितना हो गया, 10x, और 10x का मान हमको कितना मिला है, 80 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब अगर x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, श्याम की वर्तमान आयु पूछी है। तो श्याम की देखो हमने कितनी मानी थी, 4x मानी थी, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर 8 है तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक से देखें, यानी जल्दबाजी हमको करनी नहीं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि जितना हमको शॉर्ट पता है उतनी हमको क्या होगा, फायदा होगा। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे राम और श्याम, दोनों की है 6:4, और इन टोटल दे रखा है हमको 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। और क्वेश्चन में 10 का मान कितना मिला हमको, क्वेश्चन में 10 का मान मिला है 80। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 80 हो जाए तो 8 से, तो इन दोनों को भी 8 से करना है। तो 8 6 48 और 8 चौक 32। अब आपको जो दे रखा है वो निकालना है, यानी श्याम की पूछिए तो श्याम की, राम की पूछिए तो राम की। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट में दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात है कितना, 5:4 दे रखा है। यदि इन दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा है, यानी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास योग था, और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गुणनफल, यानी गुणा करना है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि पहले की मान लो 5x और दूसरे की 4x, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 5 चौक 20, और x गुणा x कितना हो गया, x स्क्वायर, x गुणा x कितना हो गया, x का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इनका दे रखा है गुणनफल 80 दे रखा है, कितना 80। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि 20x स्क्वायर का मान कितना हो गया, 80 हो गया।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 चौक 80 यानी 4 आ गई। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको यहाँ से रूट करना है। तो एक्स का मान कितना निकल के आ गया, 2। ये हमारे पास हो गई एक्स की वैल्यू। अब पूछा क्या है कि ए की आयु 10 साल बाद क्या होगी। तो सबसे पहला काम है कि ए की वर्तमान आयु निकालनी है। तो ए की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी, 5x। तो x का मान अगर 2 है तो 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10। ये 10 क्या हो गई, वर्तमान आयु। और ये पूछा 10 साल बाद, तो 10 में हमको 10 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 20। और ये हमारा आंसर होगा, यानी ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ, हमने देखो योग वाला देख लिया कि दोनों की आयु का योग हमको दे रखा था, ये गुणनफल वाला हमने देख लिया। इसी प्रकार अगर अंतर वाला आ जाए कि दोनों के आयु का अंतर ये दे रखा है, तो वर्तमान या फिर 5 साल 10 साल आगे पीछे की निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। अब देखो, ये हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये जो पीछे क्वेश्चन थे ये ओनली बेसिक थे। अब देखो हम बात करते हैं कि वर्तमान में सोनू और मोनू की आयु का अनुपात दे रखा है, कितना है, 6:5 है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो हमको लिखना है। तो यानी ये हो गया सोनू और ये हो गया मोनू, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। और ये क्या है, प्रेजेंट की वैल्यू दे रखी है, यानी वर्तमान आयु। अब से 15 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 15 साल बाद की, तो ये हो जाएगा 9 और 8। हो गया कि नहीं हो गया बताओ, यानी 6 5 से कितना हो गया, 9 और 8 हो गया। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि पहले इनका अंतर देखना है। तो देखो 6 और 5 का अंतर कितने का, 1 का। और 8 और 9 का अंतर कितने का, 1 का। अगर ये अंतर दोनों का समान है, तो अगर अंतर समान है आपके पास, तो आपको ये छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट अनुपात में है। अब डायरेक्ट इसका डिफरेंस देखना है। तो 5 से लेके 8 तक कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। या फिर 6 से लेके 9 तक देख लो, 3 बढ़ गया, यानी दोनों साइड सेम रहेगा। तो इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में हमको कितनी मिली है, 15 मिली है। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि 3 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, 15 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 15 में 3 का भाग दिया, 5 आ गया। ये आ गई 1 यूनिट का मान। तो अब ये बताओ कि 1 यूनिट का मान अगर 5 आ गया, तो अब हमको निकालना है कि सोनू की वर्तमान आयु क्या है। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 6 दे रखी है। तो 6, अगर 1 यूनिट का मान 5 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5 यानी 30 हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यानी हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बोल रहा है कि मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:4। क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:4। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। देखो, ये मान लो मोहन हो गया और ये सोहन, और ये अनुपात दे रखा है 7:1। ठीक है, 5 साल बाद यानी अंतर कितने का, 5 का, और ये हो गया 4:1। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे, फिर उसका अंतर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, उससे पहले ये बताया कि पहले इन दोनों का गैप देखते हैं, यानी उम्र के बीच में अंतर कितने का है। तो देखो, इसकी 1 है तो इसकी 7 है, यानी 6 का अंतर है। और नीचे वाले में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि अगर अंतर बराबर नहीं है, तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि अंतर को बराबर करना है। तो अंतर को बराबर कैसे करेंगे, तो मेरे को ये बताओ कि नीचे वाले 3 को अगर मैं 6 बनाऊं, यानी इस 3 को अगर मैं 6 में चेंज करूं, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप बोलोगे 2 से गुणा करना है। तो मैं 3 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, तो ये कितना बन गया, 6 बन गया। तो अगर नीचे वाले 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये जो अनुपात दे रखा है इसको भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ 4 दूनी कितना हो गया, 8, और 2 एकम 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं पहले अनुपात था 7:1, बाद में कितना हो गया, 8 और 2। अब देखो ये अंतर कितने का है, 1 का है। चाहे 7 से 8 तक देखो या 1 से 2 तक, अंतर है 1 का। और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमको, 5 दे रखी है। ये देखो, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब आपको क्या निकालनी है कि वर्तमान आयु में अंतर निकालना है। तो वर्तमान आयु कितनी है, देखो 7:1 थी। तो 7:1 में अंतर कितने का है, 6 का है। या तो आप डायरेक्ट 6 की वैल्यू निकालो। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 की वैल्यू हो गई हमारी 6 गुणा 5, यानी 6 पंजो 30। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और अगर आप ऐसे नहीं निकालो, तो सबसे पहले ए की वर्तमान आयु निकालो, उसके बाद बी की निकालो, उन दोनों का घटाव कर दो। तो ए की कितनी है वर्तमान आयु, 7। तो 7 गुणा 5 कितना हो गया, 35।
ये हो गया 35 और बी की कितनी 1, तो 1 गुणा 5 कितना हो गया 5, तो 35 में से 5 घटाए कितना बचा 30। तो कैसे भी करो आंसर वही आना है, लेकिन आपको जितना उसके उतना शॉर्ट चलना है। आपको दे रखा है कि अंतर दोनों का हमको पता है कि अंतर कितने का है 6 का है, तो डायरेक्ट 6 का मान निकालो, 6 गुणा 5 कितना हो गया 30 हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। तो चलो हम ए और बी लिखते हैं पहले, ए और बी, और ये कितने हैं 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 8:9, यानी जो अंतर दे रखा है हमको ये कितने का है 6 का, यानी 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा ये 8:9 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम वर्तमान की बात करेंगे। तो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये देखो कि इनका अंतर क्या है, तो 7 से लेके 8 तक 1 का है, और 8 से लेके 9 तक कितने का 1 का, तो ये छेड़ना नहीं है। तो ये हो गया बीच का अंतर 1, और 1 की वैल्यू हमको कितनी मिली है 6 मिली है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, वर्तमान ज्ञात करेंगे। तो वर्तमान वाला ये है प्रेजेंट का, तो 7 और 8, तो 6 गुणा 7 कितना हो गया 42, और 8 छक्की 48, ये तो हो गई। अब ये बोल रहा है कि सी की निकालनी है, लेकिन सी का कंडीशन क्या है कि ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष बड़ा है। तो पहले तो ये बताओ ए की कितनी है वर्तमान आयु 42 है, और इससे 10 वर्ष बड़ा है, तो 42 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 52, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ समझ आया कि नहीं आया। आपको हर क्वेश्चन में करना यही है, सबसे पहले अनुपात लिखना जो दे रखा है, उसके बाद उनका अंतर देखना, अंतर अगर समान है तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर समान नहीं है तो उसको समान करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 8 वर्ष पहले, कितने की बात कर रहा है देखो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, तो ए और बी की आयु सबसे पहले लिखते हैं। देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी, 8 वर्ष पहले का दे रखा है, और फिर दे रखा वर्तमान का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्तमान यानी प्रेजेंट की। तो वर्तमान आयु है 6:5, और 8 साल पहले की कितनी है 5:4। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको सॉल्यूशन में ऐसे लिखना है जैसे हम कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट की दे रखी है तो बीच में प्रेजेंट लिखो, पीछे की दे रखी है तो पीछे की साइड यानी ऊपर की साइड में पीछे का, और अगर आगे की बात करें, अब देखो ये दे रखा है कि 7 साल बाद, यानी आगे की पूछ रहा है 7 साल बाद की, और ये थे 8 साल पहले की। ठीक है, यानी हमारे पास 3 लेयर है, प्रेजेंट की दे रखा है, 8 साल पहले की दे रखा है, और पूछा क्या 7 साल बाद की, तो हमको ये आसानी से निकालना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना, अंतर देखना है। तो 4 और 5 में कितने का अंतर 1 का, और 5 और 6 में कितने का 1 का, इसका मतलब ये परफेक्ट है। तो अब देखो इनका गैप कितना हो गया, तो इनका गैप हो गया 1, और इस 1 का मान हमको कितना मिला है 8 मिला है, यानी 1 की वैल्यू अगर हमारे पास 8 है तो हम क्या इसके वर्तमान निकाल सकते हैं। हाँ आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 8 से कितना हो गया 48, और 8 5 40, यानी ए की तो आ गई वर्तमान 48, और बी की कितनी आ गई 40, तो ये हो गई वर्तमान में। लेकिन ये बोल रहा कि नहीं हमको वर्तमान नहीं चाहिए, हमको चाहिए 7 वर्ष बाद की, तो यानी दोनों के अंदर 7 उनको बड़ा करना है, यानी 48 में भी मैं 7 ऐड कर रहा हूँ, और इसमें भी 7 ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो गया 47, और ये कितना हो गया 55। अब इनका क्या बोल रहा है कि इनका योग कितना होगा, तो मेरे को ये बताओ 55 और 47 का योग कितना होता है, तो ये हो जाएगा 102, यानी हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखो टेंशन वाली बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन वो है जो सेम टू सेम आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। अगर कंसेप्ट में आप मार खा रहे हो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आपको नहीं आएगा। अब देखो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, सोनू और संजू की आयु का अनुपात दे रखा है, यानी ये हो गया सोनू और एक साइड है संजू, और ये बोल रहा है 4 वर्ष पहले का अनुपात है, यानी 4:5, ये है 4 साल पहले का। अब से 8 वर्ष बाद, यानी बीच का इसने छोड़ दिया, और ये बोल रहा 8 वर्ष बाद, यानी ये 4 वर्ष पहले है और ये 8 वर्ष बाद है, और ये हो जाएगा 11 और 13। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी सबसे पहले हमको ये वर्तमान आयु निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, हमारे पास हर बार 3 लेयर होगी, एक प्रेजेंट की, एक पास्ट की, और एक फ्यूचर की। कोई 2 देके तीसरी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसमें देखो 4 साल पहले की दे दी और 8 साल बाद की दे दी, और हमको बीच वाली निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है हमको अंतर बराबर करना है।
तो अंतर ये बताओ मेरे को कि 4 और 5 में कितने का गैप है, 1 का है, और 11 और 13 में कितने का है, 2 का। तो यानी ऊपर वाले को भी हमको 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि पूरी संख्या को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 4 दूनी कितना हो गया, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, देखो 4 दूनी कितना हो गया 8, और 5 दूनी कितना हो गया 10, ये 5 दूनी हो गया 10, ये हो गया हमारा नया अनुपात। और नीचे वाला कितना है 11 और 13, 11 और 13। तो अब देखो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 3 साल का। अब ये तो हमको पता है कि 3 साल का गैप है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में गैप कितने का है तो आप कैसे निकालोगे। अब जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किए थे उसमें तो डायरेक्ट दे रखा था कि 5 साल पहले, 6 साल पहले, या 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन इसमें 2 स्टेप है, यानी बीच का हमको लेवल पता है। बीच से एक तो है 4 साल पहले की और एक है 8 साल बाद की। तो अगर मैं टोटल करूं, यानी यहां से लेके मैं यहां तक जाऊं, तो बताओ 4 ये ऊपर वाला और 8 नीचे वाला, टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे 12 हो गया। तो यानी ये गैप कितने का है, 12 का। तो यार 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 की वैल्यू आएगी 4। ये हमको पता लग गई। अब देखो अगर 1 की वैल्यू हमको पता है, तो ये बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब देखो वर्तमान का निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 साल पहले की दे रखी है अनुपात वो निकालो, या 8 साल बाद का दे रखा है वो निकालो। तो 4 साल पहले वाली अगर हम निकालेंगे तो उसमें 4 4 ऐड कर देंगे तो वर्तमान आएगी, या 8 साल बाद वाली निकालेंगे उसमें 8 8 कम कर देंगे तो वर्तमान आएगी। तो मैं ऊपर वाला यूज कर रहा हूं कि 1 की वैल्यू अगर 4 है तो देखो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, और 10 की वैल्यू 40। ये वैल्यू कौन सी आई है, या ये 4 साल पहले की उम्र है। कितने की है, 4 साल पहले की उम्र है। और ये बोल रहा है कि वर्तमान क्या होगी, तो इन दोनों में 4 4 ऐड करूंगा तो बताओ 32 में 4 ऐड किया कितना है 36, और ये हो गया 40 से 4 44। अब ये हो रहा है इन दोनों के आयु का योग क्या होगा, तो इसका योग करने के लिए देखो 30 70 और 10 80, यानी टोटल योग कितना हो गया 80। तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, इसमें 3 स्टेप है, एक तो 4 साल पहले की है और एक 8 साल बाद की है, और हमको बीच का निकालना है। तो दोनों का गैप देखा कितने का आया, 12 का आया। तो 3 का मान 12, तो 1 का मान 4, फिर हमने 4 साल पहले की निकाली, उसमें 4 4 ऐड कर दिया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से अनुपात कितना है, 11:14 है। तो बस एक बार इतनी बात करते हैं, ये ए है और ये बी है, और ये है 4 वर्ष पहले, यानी ये मान लो ये प्रेजेंट है हमारा। तो ये 4 वर्ष पहले, यानी मैं -4 कर दूं, तो ये है 11:14। आगे क्या बोल रहा है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, यानी प्रेजेंट से आगे निकल रहा है फ्यूचर की तरफ, यानी +4। ये अनुपात कितना है 13:16। कितना आ गया 13:16। ठीक है, यहां तक आप कर लोगे, मेरे को पता है, क्योंकि इतना तो आपको क्वेश्चन में मिल रहा है। अब ये बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी हमको ये जो बीच की स्टेप है ये निकालनी है। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले देखेंगे इनका अंतर क्या है। तो 11 से लेके 14 तक कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, और 13 से लेके 16 तक का अंतर कितने का, 3 का। इसका मतलब ये फिक्स है। अब ये डायरेक्ट देखो 14 से 16 कितने का है, 2 का, और इस 2 का मान क्वेश्चन में क्या है, तो वही पिछले क्वेश्चन वाली बात है कि प्रेजेंट से 4 साल पहले है और प्रेजेंट से 4 साल बाद में, तो टोटल कितना हो गया 8 साल हो गया। तो 2 का मान कितना है 8 आ गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो गया 4। तो अब देखो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको क्या करना है, वर्तमान निकालना है। तो या तो ऊपर वाले में निकाल के 4 4 ऐड कर दो, या नीचे वाले को निकाल के 4 4 कम कर दो। तो ऊपर वाला देखो 11 में 4 जोड़ा कितना आया 15 आ गया ना, 11 + 4, 11 + 4 15, ये आ गई उसकी, नहीं क्या कर दिया यहाँ पे देखो, पहले अनुपात दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान अगर 4 है तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये हो गया 44। ये हो गई ए की 4 साल पहले की आयु। और ये बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु यानी 44 में हमको 4 ऐड करना है। तो बताओ 44 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर बी की पूछ लेता है यहाँ पे
क्वेश्चन में ये आता है कि बी की बताओ, तो क्या करते, पहले 14 को 4 से गुणा करते और फिर उसमें 4 ऐड करते, या फिर नीचे वाले से देखो कि 13 को 4 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 8 4 कम करेंगे, तो सेम टू सेम वही आंसर आएगा 48। कैसे आएगा देखो, 13 गुणा 4 कितना होता है 52, और 52 में से मैं अगर 4 घटाऊं तो कितना आएगा 48। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है, कोई सी से भी कर सकते हो आप, आंसर सेम टू सेम आएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, नितेश और राजू की बात कर रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 1:2 है। देखो क्वेश्चन में नितेश और राजू की वर्तमान आयु दे रखी है 1:2, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व अनुपात क्या है 1:3 है। तो बताओ 5 साल बाद क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मान लो नितेश है और ये राजू है, और ये दे रखा है कि वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2, तो ये प्रेजेंट की मैं नीचे लिख रहा हूं, तो ये हो गया 1:2, 1:2। और ये बोल रहा है 5 वर्ष पहले अनुपात क्या था, यानी पीछे जाना हमको, तो ये हो जाएगा 1:3। और फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद क्या होगा, यानी 5 वर्ष बाद, यानी इधर जाना है हमको 5, और ये हमको निकालना है। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये है -5। सबसे पहले हमको ये करना है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है हमको वो ऐसा कैसा छापना है, क्योंकि ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपको एकदम माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमको करना क्या है। यानी प्रेजेंट का बीच में रखना है, फिर पास्ट का रखना है और आगे फ्यूचर का रखना है। तो अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे अंतर। तो ये बताओ इनका अंतर कितने का है, 1 का, और ऊपर वाले का अंतर कितने का है, 2 का। तो बताओ इसको मैं 2 करने के लिए क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा, कर दिया। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी ये हमारा नया अनुपात आ गया। और ऊपर वाला अनुपात क्या था, 1:3 था। अब बताओ गैप कितने का है, तो अब 3 से लेके 4 तक यानी 1 का अंतर है। और इस 1 का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ, तो 1 का मान क्वेश्चन में है 5, क्योंकि यहां से यहां तक की तो बात चल रही है, तो ये हो गया हमारा 5। तो अगर 1 की वैल्यू अगर 5 है तो हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेजेंट का। तो अब ये बताओ कि प्रेजेंट में कितना है, 2 और 4 है। तो 1 की वैल्यू अगर हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, यानी पहला आ गया 10 और दूसरा 5 चौक 20, दूसरा आ गया 20। अब ये बोल रहा है कि वर्तमान की मैं बात नहीं कर रहा, ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो ये बताओ दोनों में 5 जोड़ते हैं, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 25। हो गया कि नहीं हो गया बताओ, यानी 10 में 5 ऐड किया 15 और 20 में 5 ऐड किया 25। अब इनका क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है। तो अब मेरे को ये बताओ कि 15 और 25 का अनुपात क्या होगा, 5 के पाड़े से काटेंगे तो 5 दिए 15 और 5 25, तो 3:5 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ। तो बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज पकड़नी है। तो यानी इसमें क्या दे रखा था, प्रेजेंट की वैल्यू दे रखी थी और 5 साल पहले की दे रखी थी, और पूछा था 5 साल बाद की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर देखते हैं। अंतर हमारा क्या आएगा, उसको हम ईयर से कंपेयर करेंगे। तो 1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो सबसे पहले हम वर्तमान निकालेंगे, उसके बाद में देखेंगे 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 6 और 7 दे रखा है, और बी ए से 4 वर्ष बड़ा है। तो पहले इसको छोड़ते हैं, एक बार ये लिखते हैं। देखो कि ये मान लो ए है और ये बी है, इनका अनुपात दे रखा है 6:7। अब ये बोल रहा है कि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, लेकिन हमको देखो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, यानी इस 6 से 7 कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बोल रहा है भाई 1 नहीं है, वो कितना बड़ा है, वो 4 बड़ा है। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो सबसे पहले 1 की वैल्यू अगर 4 है तो हम इसकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो कितनी निकालेंगे, देखो 6 चौक 24 और 7 चौक 28, ये आ गई वर्तमान आयु। अब ये बोल रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब ये बताओ 24 में हमको 4 ऐड करना है और 28 में भी 4 ऐड करना है। तो 24 में 4 ऐड किया कितना आया, 28, और ये हो गया 32। तो देखो इसको अनुपात निकालेंगे तो 7 के पाड़े से काटते हैं, तो 7 चौक कितना हो गया 28 और 8 चौक कितना हो गया 32, यानी 7:8 आ गया। 4 के पाड़े से काटेंगे, देखो 7 चौक 28 और 8 चौक 32, यानी 7:8 हमारा आंसर है। तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा वो नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। आगे देखो,
आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 8 वर्ष पूर्व है। अब पूर्व का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज को पकड़ना कि पूर्व का मतलब होता है कि प्रेजेंट से पहले की बात कर रहा है। पी और के की आयु का अनुपात है 2:3। ठीक है, बात कर ली। तो जैसे जैसे ये बोल रहा है हमको वैसे वैसे आगे बढ़ना है। तो देखो 8 वर्ष पहले क्या था, 2:3 था। ठीक है, फिर ये बोल रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात है 5 और 7। अब ये देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को समझ गए इसका मतलब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। यानी ये यहाँ पे एक प्रेजेंट की लाइन है। क्या लाइन है, ये है प्रेजेंट की। अब ये बोल रहा है देखो सबसे पहले बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो गैप है ये कितने का है, ये 8 का है। और ये बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व 5 और 7 है, ये जो गैप है ये कितने का है, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ दिखाई दे दे, ये है 4 का। ठीक है, यानी पहले बोल रहा है 8 साल पहले का अनुपात है, दूसरा है 4 साल पहले का अनुपात। इतना हमने कर लिया। ये बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी ये आगे की बात कर रहा है, और आगे भी कितने की, 8 साल बाद की बात कर रहा है। ये हमको निकालना है। यानी इसमें क्या है, इसमें 4 स्टेप है, 2 तो पास्ट की है, 1 प्रेजेंट की है, और पूछ क्या रहा है, फ्यूचर की पूछ रहा है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आप एकदम सही रास्ते पे हो। देखो सबसे पहले हमको बात करना है कि अंतर देखना है। 2 और 3 का अंतर कितने का है, तो 1 का है। यानी मैं अगर बात करूं यहां से, ये देखो ये 2 और 3 के बीच का अंतर है 1 का, और 5 और 7 के बीच का अंतर है 2 का। ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले इस अंतर को बराबर करना है, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा अनुपात क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और नीचे वाला है 5 और 7। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ। अगर नहीं है तो अब इनका अंतर देखो, 6 से 1 यानी 1 का है, और इस 1 का मान कितना है हमारे पास ये देखना है। तो अब एक बात बताओ मेरे को कि हमारे पास 2 अनुपात है, एक तो 8 साल पहले का है, यानी मैं बात करूं कि ये मान लो लाइन है, ये है 8 साल पहले की, और दूसरा है 4 साल पहले का, ये 4 साल पहले का है, और इस साइड मेरा प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट को छोड़ो, ये 8 की लाइन है, ये 4 की लाइन है। तो मैं अगर इन दोनों के बीच का गैप देखूं तो ये कितने का आएगा, ये आएगा 4 का। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि इन दोनों के बीच का अनुपात है, इनका गैप कितने का हमारे पास, 4 का। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई 4। अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई तो अब हमारे पास 2 अनुपात है, दोनों में से किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं। बताओ किसका निकालें। अगर मैं ऊपर वाले का निकालता हूं तो उसमें क्या करना है, 8 ऐड करना है। अगर मैं नीचे वाले का निकालूंगा तो उसमें 4 ऐड करना है। तो देखो हम नीचे वाले को निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो गया 5 चौक 20, और ये हो गया 7 चौक 28। ये आ गई 4 साल पहले की। किसकी आ गई, 4 साल पहले की। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28 से 4 32। ये क्या हो गई, ये हो गई वर्तमान आयु। अब ये बोल रहा है कि बताओ 8 साल बाद क्या होगी। तो अब इसमें 8 ऐड कर दो। क्या ऐड करना है, 8 ऐड करना है। तो मेरे को ये बताओ कि 24 में अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 32, और 32 में 8 ऐड किया कितना है, 40। ये हो गया हमारा नया, ये नई उम्र है, और इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कितना है बताओ। तो अनुपात आएगा कि 32 और 40 को कितने से काटूं मैं। तो देखो कितने से काट सकते हैं हम, 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32 और 8 पंजो 40, यानी 8 से काटेंगे 32 को तो 8 चौक 32 और 8 पंजो 40। तो क्या बोल सकता हूं, क्या इसका नया अनुपात 4:5 आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने ये किया यहाँ पे कि पी और के है उनकी आयु का अनुपात है 8 साल पहले का। समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर है। 8 साल पहले की बात कर रहा है, दूसरी 4 साल पहले की बात कर रहा है। फिर इन दोनों के बीच का अंतर हमने निकाला, 4 साल का आ गया, और इस 1 की वैल्यू हमको कितनी मिली है, 4 मिली है। तो इस 4 को हम पकड़ के अब आप चाहो तो आप 8 साल पहले वाली आयु निकाल सकते हो, या चाहो तो आप 4 साल पहले वाले निकाल सकते हो, वो हम पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या निकाली यहाँ पे, 4 साल पहले वाले निकाल ली। कितनी आई, 20 और 28। अब 20 और 28 को मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा कितना, 4 साल, तो क्या आ जाएगी वर्तमान। तो ये हो गई 24 और 32। यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद क्या होगी। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या ऐड करना है, इन दोनों में 8 ऐड करना है। तो बताओ 24 में 8 ऐड किया 32, और 32 में 8 ऐड किया कितना आ गया, 40 आ गया। अब ये बोल रहा है कि हमको उम्र नहीं चाहिए भाई, हमको क्या चाहिए, अनुपात चाहिए।
तो बताओ 32 और 40 का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:5। तो बताओ समझ आया कि नहीं आया, यानी 8 चौक 32, 8 पंजो 40। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आयु बी की आयु की क्या है, 3 गुनी है। अब ये क्वेश्चन है कितने गुनी है या कितना गुना बढ़ेगा, यानी इस टाइप की क्वेश्चन है। तो अब इसको देखो आसानी से समझेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ गुनी का मतलब क्या होता है, 3 गुनी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक की आयु 1 है तो दूसरी की आयु उसकी 3 गुनी यानी 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अगर एक की आयु 4 है तो उसकी 3 गुनी कितना होगा, यानी 4 3 12 हो जाएगी। समझ में आना चाहिए ये बात। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि ये ए है और ये बी है। अब देखो ये बोला कि बी की आयु की 3 गुनी है, यानी अगर बी की आयु 1 है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर ये बोला 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी रह जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद, और दुगुनी रह जाएगी मतलब 1 रहेगी और ये 2 हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे इनका अंतर, यानी अब आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलूं अच्छा नहीं लगता, कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 है और इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अंतर को बराबर करना है। तो नीचे वाले को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बताओ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी ये आ गया हमारा नया अनुपात निकल के, और ऊपर वाला हमारा ऐसा गया सर 3:1। अब देखो अंतर कितने का, 1 का है। और इस 1 का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 का मान क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 वर्ष बाद, इसका मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 आ गई, यानी इस 1 की वैल्यू हमको मिली है 10। अब बताओ क्या निकालनी है, ए की आयु निकालनी है 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंट निकालेंगे। तो बताओ प्रेजेंट कितनी है, तो प्रेजेंट का अनुपात ये ऊपर वाला है। तो देखो 10 और 3 कितना हो गया, 30 हो गया, यानी 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, ये आ गई ए की वर्तमान आयु। लेकिन ये बोल रहा मेरे भाई वर्तमान नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए, 5 वर्ष बाद चाहिए। तो 5 वर्ष बाद यानी 30 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो ये आ गया 35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 30 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो बताओ कोई दिक्कत समस्या तो बताओ। यानी एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको चाहो तो एक ही क्लास में पूरी की पूरी एज वाली कंसेप्ट आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, पिता और पुत्र की बात हो रही है। यानी पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है, कितना है, 52 वर्ष है। मैं बात करूं अगर ये फादर को एफ से लिख रहा हूं और पुत्र को एस से, और इन दोनों का योग क्या दे रखा है मेरे को, 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 हो जाएगी। अब अगर इस लाइन को आप समझ गए, इसका मतलब आप पूरे क्वेश्चन को खेल जाओगे। कैसे, ये बताओ कि 1/4 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिता की आयु 4 है तो पुत्र की आयु उस टाइम क्या होगी, 1 होगी। यानी हमने प्रतिशत में क्या पढ़ा था कि 1/4 है, तो 1/4 का मतलब वर्तमान मूल राशि हमारी अगर 4 है तो हमारा रिजल्ट 1 होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ क्या, ये फादर है और ये सन है। अगर ये बोल रहा है कि पिता की आयु की, इसका मतलब पिता की आयु क्या है, 4 है, तो सन की आयु क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात आप समझे कि नहीं समझे बताओ। और ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का अनुपात का योग कितना है, 4 और 1 5। आ गया समझ में। अब मेरे को ये बताओ कि 4 और 1 5 तो हमने निकाल लिया। अब इसका टोटल का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो टोटल का मान आप बोलोगे कि पिता और पुत्र की आयु का योग है जो वर्तमान वो 52 दे रखा है। तो क्या मैं 5 की वैल्यू 52 लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बताओ, आपने ध्यान दिया कि ये जो अनुपात दे रखा है ये दे रखा है 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का, यानी ये जो हमारे पास 5 निकल के आया है, ये 5 क्या है, ये है 4 वर्ष बाद का। यानी 4 साल में पिता की उम्र भी 4 बढ़ गई और पुत्र की उम्र भी क्या हो गई, 4 बढ़ गई। लेकिन आज से 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो योग था वो 52 था। समझना इस बात को कि 4 वर्ष पहले योग क्या था, 52 था। लेकिन अगर मैं आज अगर योग की बात करूं तो पुत्र भी 4 साल बढ़ गया और पिता भी क्या हो गए, 4 साल बड़े हो गए। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 साल बड़े हो गए दोनों। तो क्या मैं 52 में 8 ऐड कर सकता हूं, तो ये आ गया 60। तो अब मैं बोल सकता हूं कि इस 5 की वैल्यू क्या हमारे पास 60 है। अगर 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई।
यानी 12 पंजो 60 होता है ना, तो एक की वैल्यू 12 आ गई, तो फादर की कितनी हो गई, 12 चौको 48 और बेटे की हो गई 12 एकम 12। बताओ यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ। अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो अब देखो क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों में 10-10 ऐड करना है। तो मेरे को ये बताओ कि 48 में 10 ऐड करूंगा तो कितना आएगा। लेकिन हाँ, अब ये और देखना है, पहले ये देखो कि 48 और 12 जो निकल के आए हैं वो क्या है, वो है 4 वर्ष बाद का अनुपात है, वर्तमान नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना इसको कि 4 वर्ष बाद का है। तो सबसे पहले या तो हम वर्तमान पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, वर्तमान पे, या फिर 10 वर्ष ऐड कर रहे हैं तो 4 तो हम पहले से आ गए और 6 और ऐड कर देंगे तो हम इसको सही कर सकते हैं। और अगर वर्तमान में जाएंगे तो पहले मेरे को ये बताओ कि 48 और 12 में वर्तमान क्या हो जाएगी। यानी मैं बात करूं कि 48 साल है, यह है 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान क्या हो जाएगी, तो वर्तमान हो जाएगी 42 नहीं 44, ये हो गई 44 और ये कितनी हो जाएगी 8। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या करना है, देखो पिता और पुत्र की निकालनी है 10 वर्ष बाद, तो इसमें 10 जोड़ो कितना आ गया 54 और ये कितने हो जाएगी 18। होगी कि नहीं होगी बताओ, 54 और 18। अब ये अनुपात निकालना है तो 18 के पहाड़े से काटो, 18 से कितना हो गया 54, यानी 3:1 आ गया। अब आप बोलोगे ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, यानी पहले पुत्र है लेकिन हम शुरू से क्या लेके चले हैं, पहले फादर को लेके चले हैं। इसका मतलब 3 है वो किसकी है, फादर की, और 1 है वो सन की है। तो हमको निकालना है सन और फादर का, यानी 1:3, यानी उल्टा हो जाएगा। बस ऐसे ही एग्जाम में हम मार खाते हैं, क्योंकि हमने देखा हमारा आंसर आया 3:1, ऑप्शन में देखा पहला ऑप्शन ही है 3:1, इसका मतलब टिक कर दिया, लेकिन वो हमारा गलत हो गया। तो हम जो खुश होके आते हैं ना बाहर एग्जाम हॉल से कि हाँ हमारा तो ये क्वेश्चन तो एकदम सही है, वो ही हमारा गलत निकलता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रखा था पुत्र और पिता का, और हमने आंसर में क्या निकाला, हमने निकाल लिया पिता और पुत्र का, बस यही हम मार खा गए। तो हमारा आंसर एक्चुअल में क्या हो जाएगा 1:3, यानी 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। फिर आगे देखो, मोनू तथा उसकी माता की आयु का योग दे रखा है 49, यानी क्या दे रखा है, मोनू और उसकी माता की जो आयु है उसका योग है 49। तो मैं बोल सकता हूं कि ये यहाँ पे मोनू है, यानी हम यहाँ पे मोनू को बिठाते हैं और ये उसकी माता है। तो माता को क्या लिखूं मैं बताओ, चलो फिर नाम से लिखते हैं। ये हो गई मोनू और ये इनकी माता जी है, ठीक है। और उनका योग दे रखा है टोटल कितना है 49 है। हो गई बात यहाँ पर। अब ये बोल रहा 7 वर्ष पहले उनकी माता की आयु मोनू की आयु की 4 गुना थी, यानी ये मोनू है और ये इनकी माता जी है। तो ये बोल रहा 7 वर्ष पहले माता की आयु मोनू की आयु की 4 गुना थी। इसका मतलब अगर मोनू की आयु अगर 1 थी तो माता जी की क्या थी 4 थी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बताओ। यानी 7 साल पहले की तो बात कर रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि माता की आयु मोनू की आयु से क्या थी 4 गुना थी। यानी अगर मोनू की 1 है तो माता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये हो गए इनके अनुपात, और टोटल कितना हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। अब मेरे को ये बताओ कि जो हमारे पास योग आया है 49 निकल के, ये क्या है, ये है वर्तमान का यानी आज का। लेकिन जो अनुपात निकल के आया है ये क्या है, ये है 7 साल पहले का, यानी 7 साल पहले का अनुपात हमारे पास है, उसका योग दे रखा है 5 है। और हमारे पास जो टोटल है वो है आज का, यानी 7 साल बाद का। तो मेरे को ये बताओ अगर मैं 7 साल पीछे जाऊं तो मोनू है वो भी 7 साल छोटी हो जाएगी और उनकी माताजी है वो भी 7 साल छोटी हो जाएगी। तो ये बताओ दोनों का जो योग है वो 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि 49 जो योग था वो था 7 साल बाद का, लेकिन वर्तमान जो ये बात चल रही है 7 साल पहले की, तब योग क्या था, तो 49 में से मैं 14 घटा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल घटाएंगे हम, क्यों नहीं घटाएंगे। तो देखो ये आ गया 5 और ये आ गया 3, कितना आया 35। तो अब देखो अब क्वेश्चन हमारा आसान हो गया कि 5 का मान हमको कितना मिल गया, यहाँ पे 35 मिल गया। तो ये हो गया 1 का मान हो गया 7। तो देखो ये हो गई 7 मोनू की उम्र और उनकी माताजी थी 7 चौक 28। इतनी बात आप समझ गए। अब ये बोल रहा है कि देखो निकालना क्या है, मोनू की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो देखो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये जो माता जी की निकल के आई है 28, ये 28 कब की है, ये है 7 साल पहले की। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला कि अब हमको चाहिए वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का मतलब 28 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, क्योंकि हमको जो आंसर मिला है वो है 7 साल पहले का, तो 7 साल पहले में हमको 7 जोड़ना है। तो बताओ 28 में हम अगर 7 ऐड करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो आज देखो हमने 10-15 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए हैं, और आप ध्यान रखना ये जितने भी क्वेश्चन का जो कलेक्शन था वो ऐसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, या फिर सीजीएल हो। यानी क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो इसका मतलब आपको जो एज वाला कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है आपका, और एक ही क्लास में हमने संपूर्ण टाइप के क्वेश्चन देख लिए। तो आज के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये ध्यान रखना कि इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी को।